Healthy morning students. Today we will solve rest of question of exercise 6.1. Let us read the question. The question is using the given pattern find the missing numbers. Okay. Now let us observe this pattern. 1 square plus 2 square plus 2 square equal to 3 square. See, in this pattern two things are there. पहली ये बात देखो, यहां पर ध्यान दो आप, 1 2 जा 2, ठीक है। यानी जो पैटर्न में थर्ड स्क्वायर है वो हम आगे वाले दो का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। 2 3 जा 6 आया, 3 4 जा 12, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न हमें समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल्स टू, उसमें फर्स्ट टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी उसके बेस का 1 और 2, तो हमें थर्ड नंबर का बेस मिलता है। अब रही बात इक्वल टू के बाद वाला नंबर कैसे आता है, तो देखो यहां पर जो थर्ड नंबर है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां थर्ड नंबर है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर। थर्ड नंबर 12, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो पैटर्न में दो चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो तीसरा नंबर है वो पहले दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। यानी ये जो तीसरा नंबर है 2, आपको इतना याद रखना है कि कौन से टेबल में 2 आता है। जैसे 1 2 जा 2, तो यहां पर 1 और 2 आ गया। अब 6 है, अब चेक करो 6 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 6 जा 6 भी होता है, लेकिन मैं यहां पर 1 और 6 क्यों नहीं लिख सकता। हमें यहां पर ऐसे ही नंबर लिखने हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जिसको कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। 1 के बाद तुरंत 6 नहीं आता है तो नहीं लिख सकते। अब चेक करो और कौन से टेबल में 6 आता है। 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6, और हाँ 2 के तुरंत बाद 3 आता है तो हम यहां पर 2 और 3 लिख सकते हैं। और फिर जो थर्ड नंबर मिला उसके ऊपर से 7 स्क्वायर कैसे आया, थर्ड नंबर है 1 ऐड करने पर 7। अब पहली पैटर्न ये कि 12 कैसे आया। अब ये देखना है कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 12 जा 12, लेकिन 1 के बाद तुरंत 12 नहीं आता है तो 1 और 12 नहीं ले सकते। फिर 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 जा 12, लेकिन 2 के बाद तुरंत 6 नहीं आता है तो वो भी नहीं ले सकते। फिर 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12, देखो 3 और 4 हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 के तुरंत बाद 4 आता है, तो 3 4 जा 12, और 12 में 1 ऐड करने पर 13। तो यहाँ दो पैटर्न आपको ध्यान रखनी है। तीसरा नंबर कहां से आता है, तीसरा नंबर है उसके लिए आप लाने के लिए आपको टेबल चेक करना पड़ेगा, और टेबल में वो दो नंबर जो हम लेते हैं वो एक के बाद एक आने चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 कैसे ला सकते हैं, 1 2 जा 2, 1 के बाद तुरंत 2 आता है। 6 कौन से टेबल में आता है, 2 3 जा 6, और 2 और 3 दोनों एक के बाद एक आते हैं। 12 कौन से टेबल में आता है, 3 4 जा 12, और 3 और 4 दोनों एक के बाद एक आते हैं। और ये आंसर कैसे अब मिलता है, ये वाले नंबर में 1 ऐड करने को। देखो 2 में 1 ऐड किया 3, 6 में 1 ऐड किया 7, 12 में 1 ऐड किया 13। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन एक सिंपल लॉजिक है कि यहां पर मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे ये नंबर 21 मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ कि कौन से नंबर में 1 ऐड करने पर 21 मिलता है, वो नंबर यहां पर हमारा आंसर होगा। हाँ, कौन सा 20, तो हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा 20। यहां पर मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। अब ये और एक नंबर है जहां मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको दो पैटर्न बताई थी कि तीसरा जो नंबर है वो कैसे आता है। जैसे 30 है तो आप चेक करो कौन कौन से टेबल में 30 आता है, लेकिन वो दो नंबर ऐसे यहां पर आपको लिखने हैं जो एक के बाद एक आते हो। जैसे 1 30 जा 30, लेकिन 1 के बाद तुरंत 30 नहीं आता, नहीं लिख सकता। 1 के बाद टेबल 2 आया, 2 15 जा 30, तो 2 के बाद तुरंत 15 नहीं आता है, नहीं लिख सकता। फिर 3 का टेबल ले लो, 3 10 जा भी 30 होता है, लेकिन 3 के तुरंत बाद 10 नहीं आता, नहीं लिख सकता। 4 के टेबल में 30 आता नहीं है। 5 का टेबल चेक करो, 5 6 जा 30, और 5 के तुरंत बाद 6 भी आता है, तो उसका मतलब 5 स्क्वायर, और यहाँ कौन सा स्क्वायर होना चाहिए 6 स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमारा आंसर। अब यहां पर हमें क्या करना है कि ये दोनों मिसिंग नंबर फाइंड करने, यानी दोनों पैटर्न का अब हमें यूज करना है जो दो पैटर्न हमने समझी थी। पहली पैटर्न ये थी कि ये तीसरा वाला नंबर जो होता है
ठीक है, उसके 2 फैक्टर हमें यहां लिखने हैं टेबल बोल के, जो एक के बाद एक आते हो, और फिर इसमें 1 ऐड करने पर ये मिल जाता है। अब यहां पर 43 का स्क्वायर दिया होता, आप ये सोचो कि यहां पर मैं कौन सा नंबर लिखूंगा कि जिसमें 1 ऐड करने पर 43 आता है। जी हाँ, कौन सा? 42। तो हमें ये नंबर तो 42 मिल गया, यानी यहां आना चाहिए 42। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है। अब यहां पर हमने 42 लिख दिया है, देखो यहां लिखा हुआ है। अब ये जो बीच में जो ये वाला मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। यहां तो 42 आ गया है ये वाले थर्ड पे। अब चेक करना है कि 42 कौन कौन से टेबल में आता है। 142 जा 42, लेकिन 1 के तुरंत बाद 42 नहीं आता, तो हम यहाँ लिख नहीं सकते। सिंपल लॉजिक है, यहाँ 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 6 7 जा 42, तो यहाँ पर क्या आएगा? 7। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आप यहां पर भी ऐसे कर सकते हो। 30 है, यहाँ 5 दिया, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है? 6 जाते हैं, 6 लिख डालो, हो गया। ठीक है, अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन 7 में। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड किए बिना हमें सम फाइंड करना है। ये बहुत इजी है। हमें क्या करना है, ये जितने नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, वो हमारा आंसर। चेक करो कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर हमारा आंसर, यानी कितना? 25। अब ये क्वेश्चन में चेक करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका अगर मैं एडिशन करूंगा तो क्या आएगा? 10 स्क्वायर, यानी 100। अब यहां चेक करो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सबका जो सम है वो क्या होगा? 12 का स्क्वायर, यानी 144। समझ में आ गई बात? लेकिन ये कब कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये हम कब कर सकते हैं? जब एडिशन में ऑड नंबर्स दिए हो और सारे ऑड नंबर कंसेक्यूटिव हो, यानी एक के बाद तुरंत ही आने वाले ऑड नंबर होने जो 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो 1 के बाद 3 ऑड नंबर 5 7 9, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अगर मैं यहां पर 9 को बीच में से हटा दूं, तो अगर मुझे इसका सम फाइंड करना है तो अभी हमने जो मेथड देखी उस मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेथड हम कब लगा सकते हैं? जब ये ऐड कर रहे हो सारे के सारे ऑड नंबर होने चाहिए और बीच में कोई ऑड नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई ऑड नंबर मिसिंग नहीं है, लेकिन यहां पर एक ऑड नंबर मिसिंग हो गया जो 9 मैंने निकाल दिया था वो, तो यहां पर वो तरीके से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो एक बात याद रखने की कि जितने नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर वो हमें एडिशन का आंसर मिलेगा। लेकिन वो कब? सारे ऑड नंबर होना चाहिए और बीच में कोई नंबर मिसिंग होना चाहिए नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। सिंपल है, पीछे की तरह ही करना है हमें। 49 पहले ये चेक करो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। ठीक है, तो उसका मतलब हमें 7 ऑड नंबर लिखने हैं। तो 1 के बाद ऑड नंबर 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। टोटल 7 ऑड नंबर होने चाहिए। चेक कर लो, है देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। सिंपल है, 121 11 का स्क्वायर होता है। अब 11 ऑड नंबर लिख डालो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। एक बार चेक कर लेना, हमने जो ऑड नंबर लिखे टोटल 11 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। Let us move to the next question. The question is how many numbers lie between square of the following number? यानी हमें इतना ही करना है
कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं वो हमें फाइंड करना है। लिए हमें स्क्वायर करने की जरूरत है, हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल है। टोटल 2n नंबर आते हैं, कितने? 2n। तो हमें सिर्फ n की वैल्यू लिखनी है। देखो यहां पर n की वैल्यू कौन सी हम लेंगे? स्मॉलर नंबर। 12 और 13 में कौन सा स्मॉलर नंबर है? 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2n, यानी n का वैल्यू में 12 लिया है, तो 2 इंटू 12 24, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं और 13 का स्क्वायर करता हूं, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अगर मैं ये दोनों 169 में से 144 माइनस करूंगा तो मुझे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कैसे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने मिलेंगे? 24। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर की नहीं। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कि टोटल नॉन परफेक्ट स्क्वायर में कितने मिलते हैं? 2n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सी आपको करना कुछ नहीं है, n का वैल्यू आपको लेना है। n का वैल्यू हम कौन सा लेंगे? स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब देखो 25 और 26 के बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? 25। तो n का वैल्यू हो जाएगा 25 और आंसर हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू एन, ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू एन 25 लिया था और 2 25 से कितना होता है? 50, जो हमारा होगा आंसर। सेम 99 और 100 के बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो स्मॉलर नंबर कौन सा लेंगे हम? 99। एन 99 हो गया। हमारे आंसर में फॉर्मूला कौन सा है? 2n। तो 2 मल्टीप्लाई बाय n यानी 99, 2 99 जा 198, जो क्या होगा हमारा आंसर। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो भी अच्छा है। देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस स्क्वायर आर 2n। ये 2n हमारा आंसर है, जिसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करना है। और n की वैल्यू क्या होगा? स्मॉलर नंबर। जैसे 12 और 13 में स्मॉलर नंबर 12, तो n का वैल्यू 12 और आंसर क्या होता है? 2n, यानी जो हमने n लिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर डालो, 2 12 जा 24 हमारा आंसर। सेकंड नंबर में स्मॉलर नंबर 25, तो होगा n का वैल्यू, आंसर में n के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर डालो, यानी 2 n का वैल्यू 25, 2 25 जा 50। अब यहां पर स्मॉलर नंबर 99, तो 99 n का वैल्यू होगा, आंसर हमारा होगा 2n, यानी 2 को n की वैल्यू यानी 99 से मल्टीप्लाई कर डालो, 198, जो हमारा आंसर है। ओके, अब मैंने आपको जितना समझाया वो आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, इसकी इमेज में रखूंगा, ठीक है, वहां से। थैंक यू।